जय हिंद दोस्तों। आज मैं स्वागत करता हूँ आपको एक दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। झेलम नदी के बारे में आज मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो कि मैंने आपको पहले इंदस नदी पढ़ा चुका है। और झेलम जो है एक ट्रिब्यूटरी है इंदस नदी की। तो झेलम नदी जो है हमारी, वो लेक बेली नाग से निकलती है। ठीक है, तो वही हमेशा की तरह मैं आपको एक डायग्राम के तरीके से बनाऊँगा, जो कि आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। बेली नाग है, ये लेक बेली नाग से निकलती है झेलम नदी हमारी। ठीक है, फिर ठीक है, ऐसा रफली एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ। उसके बाद फिर आगे बढ़ती है तो एक पॉइंट आता है, तो इसको हम बोलते हैं अनंतनाग, जो कि क्या है, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। लेक बेरीनाग है और ये अनंतनाग है, को रिलेटेड है लेक बेरीनाग अनंतनाग। ठीक है, उसके बाद यहाँ से वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते ये श्रीनगर तक पहुँचता है। ये पॉइंट जो आता है वो है श्रीनगर। और यहाँ पे हमारा एक लेक बुल्लर लेक है, लेक बुल्लर। ये एक मीठे पानी का लेक होता है और ये हमारा कश्मीर वैली है। ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रीम आके जुड़ती है जिसको हम किशन गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? किशन गंगा, जिसको पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इसको क्या बोलते हैं, नीलम के नाम से जानते हैं। किसको नीलम के नाम से जानते हैं? तो किशन गंगा को ही नीलम के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, झेलम नदी जो है, ये मैंने जो एरिया बनाया है, ये क्या है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। जैसे हमने देखा होगा जम्मू कश्मीर आता है ना, तो हमारा भारत का नक्शा ऐसा ही कुछ बनता है, इस टाइप का है ना। तो ये जम्मू कश्मीर होता है, फिर यहाँ से ऐसे निकलता है। तो ये वाला एरिया यही है जो कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री फॉर्म करता है। झेलम नदी एग्जैक्ट ऐसे ही बहता है। तो यहाँ पे है एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं मुजफ्फराबाद। ये है मुजफ्फराबाद। और दूसरा जो पॉइंट है वो है मीरपुर। ये हो गया इंडिया पाक बॉर्डर। ठीक है, और ये हमारी जो है चेनाब नदी इसमें मिल जाती है। ये स्ट्रक्चर है, रफ स्ट्रक्चर, जो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और अब हम इसके बारे में, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना है कि आपको, जैसे ये हमारी कश्मीर वैली है, ये कश्मीर वैली है, ये पूरा जो है एरिया जो है ये कश्मीर वैली के अंदर आता है। तो यहाँ पे बोटिंग होती है। बोटिंग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है तो इसलिए स्पेशल बन जाता है केस में। बोटिंग इसमें कहाँ से होती है? तो अनंतनाग से बारामुल्ला तक होती है। ये जो अनंतनाग है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे एक जगह है बारामुल्ला, तो यहाँ तक अनंतनाग से नाग टू बारामुल्ला तो बोटिंग होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, क्या चीज़, कि यहाँ पे जो है करेवा सॉइल मिलता है। करेवा सॉइल स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि करेवा सॉइल बेस्ट है सैफरॉन के लिए। सैफरॉन क्या होता है? तो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, केसर। हिंदी में क्या बोलते हैं? केसर बोलते हैं। और करेवा सॉइल, इसको हम लोग ग्लेशियर अलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं। ग्लेशियर अलुवियल डिपोजिशन। ग्लेशियर अलुवियल डिपोजिशन बोलते हैं सैफरॉन। और सैफरॉन सबसे बेस्ट हमें मिलता है, एक जगह है पंपोर। तो पंपोर जो है यहाँ पे, जो कि कहाँ है, श्रीनगर में है। ये बेस्ट प्लेस है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर सैफरॉन। लार्ज क्वांटिटी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सैफरॉन, हाई
क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया। और फिर ये एक इंडिया का पॉलिटिकल बाउंड्री फॉर्म करता है, जो मैंने बता दिया। कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहीं पे बता दिया, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ उस चीज़ को। और फिर इसकी जो लेंथ है, चौथा पॉइंट आप याद रखिए, लेंथ कितनी है इसकी लेंथ है 724 किलोमीटर्स। ये हो गया झेलम हमारा ख़त्म कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडस की बाकी जो ट्रिब्यूटरीज है, चेनाब के बारे में डिस्कस करूँगा, रावी ब्यास एंड सतलज। थैंक्स यू एंड टेक केयर।